आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले आपको व्युत्क्रम आवृत्ति अर्थात ए इनवर्स निकालना होगा। दूसरे में आवृत्ति विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है, जिसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। और तीसरा है आपका क्रैमर विधि द्वारा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना। तो पहला सवाल हम शुरू करते हैं, व्युत्क्रम आवृत्ति यानी ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो ये हमें आवृत्ति दिया होगा ये, और कहा होगा व्युत्क्रम आवृत्ति या ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आवृत्ति दिया होता है इसको हम सारणिक में बदल लेते हैं, यानी सारणिक ए में बदल लेंगे। 1 1 1 2 3 4 3 4 3। अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हम इसे लेंगे 1। तो जब 1 लिया यानी पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे। पहली रो और पहला कॉलम जब छोड़ेंगे तो कौन से अवयव बच रहे हैं, जो अवयव बच रहे हैं वो यहां लिखेंगे। वो कौन कौन से हैं? 3 4 और 4 3। फिर निशान का है माइनस, फिर लिखेंगे हम 2। तो इस बार पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ते हैं तो कौन से वाले अवयव बच रहे हैं? वो अवयव बच रहे हैं याला 1 1 और 4 3। इसके बाद प्लस के 3। इसके बाद में ये पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो हमें जो दिख रहे हैं वो कौन से अवयव हैं? 1 1 3 4। अब यहां इसकी गुणा होगी इस तरह से, यहां इसकी और यहां इसकी। ये कैसी रहेगा? गुणा करेंगे 3 3 9 और निशान लगाएंगे माइनस का। फिर इसकी गुणा करेंगे इससे, यानी 4 4 16। फिर -2। यही काम यहां पर 3 एकम 3, निशान माइनस का, यहां गुणा करेंगे 4 एकम 4। फिर +3, इसकी गुणा करेंगे 4 एकम 4, फिर निशान माइनस का, और यहां गुणा करेंगे 3 एकम 3 ब्रैकेट में। सारणी के का मान 1। 16 ज्यादा है नहीं, यानी माइनस का ज्यादा है तो निशान माइनस का आएगा। 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे आपके 7 -2। यहां भी ज्यादा है माइनस के तो माइनस के आएंगे। 4 में से 3 गया तो 1 +3। यहां 4 में से 3 गया तो 1। प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7, माइनस माइनस +2 एकम 2, प्लस के 3 एकम 3। सारणी के ये 7 माइनस के और 3 2 5 प्लस के। ज्यादा है निशान माइनस का तो माइनस के आएंगे। 7 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे? 2। और ये याद रखिएगा कि यहां यानी जहां सारणी ए का मान 0 नहीं है, यदि ये 0 हो जाएगा तो इसको हम हल नहीं कर सकते, यानी इसको हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, वो 0 हो जाएगा। यानी 0 से भाग करेंगे, इनफाइनाइट क्यों होगा वो बताएंगे हम बाद में। अब हमें निकालना है यहाँ पे 11 12 13, यानी कि 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ताकि हम इसका सहखंड आप भी निकालें और सहखंड से हम एडजॉइंट ए निकाल लें। तो शुरू करते हैं। पहले निकालेंगे 11 बराबर 1 और 1 2, 2 का मतलब सम, सम का मतलब प्लस, सम में प्लस आएगा। अब पहली रो पहली कॉलम छोड़ देंगे। ये पहली रो है, ये पहला कॉलम। पहली रो और पहला कॉलम जो छोड़ेंगे तो ये दोनों अवयव बचेंगे आपके पास में 3 4 4 3। गुणा करेंगे हम, यहां देखो 3 3 9 माइनस 4 4 16। ज्यादा का क्या है बेटा? माइनस के हैं, तो 16 में से 9 गया तो माइनस के 7। अब आ रहे हैं 11 के बाद आता है 12। 1 और 2 3, 3 का मतलब विषम, विषम का मतलब माइनस। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो ये वाले अवयव आएंगे 1 1 4 3। यहां गुणा करेंगे,
ये माइनस का निशान है तो माइनस रहेगा बाहर, और यहाँ गुणा करेंगे 3 एकम 3 माइनस इसकी गुणा इधर 4 एकम 4, फिर बाहर माइनस, और माइनस के 4 ज्यादा है तो माइनस के 4 में से 3 गया तो 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1। प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम 13 पे। 1 और 3 4, 4 का मतलब सम, सम का मतलब प्लस। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएंगे 1 1 3 4, यहां गुणा करेंगे इसकी 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1, ये तो हो गई 11 12 13। अब ये पहली रो हो गई। अब दूसरी रो पे आएंगे यानी यहां 21, 2 और 1 3, 3 का मतलब विषम, विषम का मतलब माइनस। अब ये दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम जब हट रहे हैं देखिए तो क्या मान बच रहा है हमारे पास में, हमारे पास बच रहा है ऊपर वाला 2 नीचे वाला 4, 2 और 4, और इधर बचा 3 3 3 3, गुणा कर लेंगे माइनस 3 दूनी 6 माइनस के 4 3 12 माइनस, और अंदर ज्यादा काहे के माइनस के, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 6। अब आते हैं 21 के बाद 22 पर। 2 और 2 4, 4 का मतलब सम, सम का मतलब प्लस। दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम जब हटेगा तो यहाँ पर आएगा 1 और 1, और लास्ट में आएगा 3 3, यहां गुणा हो जाएगी 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 3 में से 3 गया तो जी। अब आते हैं 23, 2 और 3 5, 5 का मतलब विषम, विषम का मतलब माइनस। दूसरी रो और तीसरा कॉलम ये हट जाएगा, यानी ये वाली और ये वाले, तो ऊपर वाले बचेंगे ये और ये वाले दोनों मान, 1 1 और 2 4, यहां गुणा हो जाएगी माइनस 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2, माइनस 4 में से 2 गया तो प्लस के 2, और ये माइनस के तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब ये 21 22 23 भी हो गया, यानी दूसरी रो भी हो गई। अब तीसरे पे आएंगे 31 32 33, तो पहला नंबर आएगा 31, 3 और 1 4, 4 का मतलब सम प्लस। अब तीसरी रो और पहला कॉलम ये हटा देंगे, तीसरी रो पहला कॉलम जब हटेगा तो ये आएंगे 2 3 और 3 4, 2 3 और 3 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 3 9, ज्यादा है माइनस के तो 9 में से 8 गया तो 1, फिर आएंगे 32, 3 और 2 5 विषम माइनस। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम ये हटेंगे, ये और ये जब हट जाएंगे तो बचेगा 1 1 3 4, 1 1 3 4, ये माइनस रहेगा, यहां गुणा करेंगे 4 एकम 4 और माइनस के 3 एकम 3, इसे ज्यादा 4 प्लस के हैं, 4 में से 3 गया 1 और ये माइनस का 1। अब लास्ट और रह गया वो है आपका 33, 3 और 3 हो गए 6, 6 मतलब सम का मतलब प्लस। तीसरी रो और तीसरा कॉलम ये हटा लेंगे तो क्या बच रहा है देखिए 1 1 2 3, तो 1 1 और 2 3 लिख लेंगे, यहां पर गुणा करेंगे ना, देखो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, और 3 में से 2 गया तो 1, ये हमारे सारे सेकंड निकल आएंगे। एडजॉइंट ए का फार्मूला क्या होता है वो देखिए, एडजॉइंट ए का फार्मूला होता है ए डी जे एडजॉइंट ए, ये होता है सहखंडों का परिवर्ताव्य। सहखंडों का परिवर्ताव्य मतलब 11 12 इधर से ना लिख के ऐसे लिखेंगे 11 12 13, इधर आएगा 21 22 23, इधर आएगा 31 32 33,
अर्थात परिवर्त भी हो जाता है ये। तो अब यहाँ पे मान लगाएंगे, 11 का मान हमने निकाला है -7, एडजॉइंट ए बराबर -7 फिर 1 फिर 21 का मान 6 0 -2, 31 का मान -1 -1 और 1। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। इनवर्स का एक फार्मूला होता है, बस आंसर आ गया आपका। क्या है आपका फार्मूला? ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह बराबर होता है 1 अपॉन सारणी के इनटू एडजॉइंट ए। अब देखिए यदि ये मान 0 हो जाता तो यहाँ 0 लगाते, 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की किसी से भी गुणा करो इनफाइनाइट हो जाता, इसका मतलब हम इसका इनवर्स नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर वो 0 नहीं है तो निकालना बिल्कुल संभव है। 1 अपॉन ए का जो मान है सारणी के का मान वो है -2, तो यहाँ लगाएंगे -2 और अंदर लगाएंगे हम एडजॉइंट ए का भी निकाला है मान -7 6 -1 1 0 -1 1 -2 और 1। वैसे आंसर आपका ये भी है। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, ये माइनस के साथ और 2 की सबसे भाग कर देंगे, यानी जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, बटे में 2 आएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2 प्लस माइनस माइनस के 2 का पावर 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 1 बटा 2, प्लस ना भी लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लगाइए। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 बटे 2 और 0 तो 0 ही रहता है, माइनस माइनस प्लस 1 बटा 2 नीचे माइनस प्लस माइनस 1 बटा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम, 2 से भाग कर दें 2 1 कम 2 माइनस प्लस माइनस के 1 बटा 2 और यही आपका हो गया आंसर तैयार। अब हम जावी विधि के द्वारा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 फार्मूले लगते हैं, कौन कौन से शुरू में? तो पहला स्टार्टिंग में जो फार्मूला लगाएंगे आप वो लगाएंगे ए इंटू एक्स बराबर बी। क्या है देखिए, ए का जो मान है वो आप भी होगा ए एक्स का गुणांक क्या है 1 2 1, एक्स का गुणांक 1 2 1, फिर वाई का गुणांक क्या है यहाँ पर -1 कुछ नहीं तो -1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक वो वाई का गुणांक यहाँ पर 1, यहाँ जेड का गुणांक 1 माइनस के 3 और जेड का यहाँ पे गुणांक है 1। ये हो गया ए का मान। एक्स का जो मान होता है वो एक्स वाई जेड और जो बी का जो मान होता है वो जो अचर पद जो बराबर में है ये मान होते हैं बी के, यानी 4 0 2। तो ये आपका हो गया बी का मान, ये हो गया आपका एक्स का मान और ये हो गया आपका ए का मान। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे तभी हम इस एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे ए इनवर्स? तो ए इसको जो है आव्यूह रूप में लिखा है सारणी के रूप में लिखेंगे, सारणी ए थोड़ा लिख दीजिए 1 2 1 -1 1 1 1 -3 और 1। ठीक, अब इसको हल करेंगे हम बराबर, ये प्लस होगा ये माइनस लगाते हैं फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये 11 होता है, ये 12 और ये 13। तो पहले लिखेंगे 1, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो और पहला कॉलम में छोड़ेंगे तो आएगा 1 1 माइनस के 3 और 1, फिर आएगा माइनस ये वाला सूत्र वाला और -1 ब्रैकेट में। तो पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 2 1 और यहां -3 1, फिर +1। अब पहली रो तीसरा कॉलम ये छोड़ेंगे हम तो क्या बच रहा है, कौन से अवयव बच रहे हैं हमारे पास 2 1 1 1 2 1 और 1 1, यहां गुणा इसकी इसकी इसकी, तो सारणी के बराबर ये 1 ऐसी रहेगा, यहाँ गुणा 1 1 1 और सूत्र में माइनस,
और ये माइनस 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 प्लस, 3 एकम 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ गुणा 3 एक 2 एकम 2, फिर माइनस सूत्र वाला, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, फिर प्लस 1, या 2 एकम 2, माइनस 1 एकम 1, 3 और 1 4, प्लस 3 और 2 5, प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, सारणी के 4 एकम 4, प्लस 5 एकम 5, प्लस 1 एकम 1। अब जोड़ देते हैं यहाँ पर 4 और 1 5 और 5 10, जहां सारणी के ए का मान 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब निकाला हमें ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए पहले हमें सहखंड निकालने होंगे, यानी 11 12 13, तो पहले निकालेंगे हम 11, ए 11, 1 और 1 2, यानी कि प्लस, ये तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दीजिए। पहली रो और पहला कॉलम जो छोड़ेंगे तो कौन सी चीज बच रही है, ये दोनों बच रहे हैं, 1 1, और यहां माइनस के 3 1, तो गुणा कर लेंगे हम यहां पर 1 एकम 1, माइनस सूत्र वाला, माइनस से माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, फिर 12 माइनस के, क्योंकि 1 और 2 3 विषम हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आएंगे 2 1, और इधर आएगा -3 1, यहां गुणा करेंगे माइनस 2 एकम 2, और माइनस सूत्र वाला, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो ये बाहर माइनस, और 3 2 कितने हो गए 5, 12 के बाद 13, प्लस पहली रो तीसरा कॉलम, ये छोड़ेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो कौन से अवयव बच रहे हैं, 2 1 1 1, 2 1 1 1, यहां गुणा करेंगे 2 एकम 2, माइनस 1 एकम 1, 2 में से 1 गया तो 1, अब आएगा 21 बराबर 2 और 1 3, विषम माइनस, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम जो छूटेगा तो ये दोनों बचेंगे, ये यानी -1 1 1 1, तो -1 1 1 1, यहां गुणा करेंगे, ये माइनस बाहर ही रखेंगे, अंदर माइनस के 1 एकम 1, फिर सूत्र वाला माइनस माइनस के 1 एकम 1, बाहर माइनस माइनस के दोनों है तो माइनस ही माइनस रहेंगे, और माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस के 2 हो गए, माइनस माइनस प्लस 2, अब आएंगे आपके 22 प्लस दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम आएगा तो 1 1 1 1, सब में 1 1, इसकी गुणा हो जाएगी यहां पर 1 एकम 1 माइनस 1 एकम 1, 1 में से 1 गया 0, 23 माइनस दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम में 1 1 माइनस 1 1, 1 1 माइनस 1 1, क्या करेंगे बाहर माइनस, अंदर 1 एकम 1, माइनस सूत्र वाला और माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, बाहर माइनस और नीचे अंदर 1 और 1 2, ये 23 भी हो गया, 31 32 33, तो 31 प्लस तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम तो बचेगा -1 1 1 -3, -1 1 1 -3, यहां गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 और माइनस के 1 एकम 1, तो 3 में से 1 गया 2, फिर आएंगे हम 32 पे, माइनस तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम जब छोड़ेंगे तो बचेगा 1 2 और 1 -3, यहां गुणा करेंगे माइनस बाहर, और माइनस के 3 एकम 3
और माइनस के 2 एकम 2, बाहर माइनस, अंदर दोनों माइनस के हैं तो माइनस के आएंगे 3 2 5 और माइनस माइनस प्लस 5, तो लास्ट रह गया आपका 33 प्लस तीसरी रो और तीसरा कॉलम, ये छोड़ेंगे तीसरी रो और तीसरा कॉलम, 1 2 माइनस 1 1, क्या करेंगे 1 एकम 1 माइनस सूत्र वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 और 1 कितने हो गए 3। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए, तो फार्मूला हम जानते हैं एडजॉइंट ए का होता है सहखंड का परिवर्तापी, ऐसे लिखेंगे 11 12 13 21 22 और 23, 31 32 और ये 33। अब मान लगा देंगे यहां पर एडजॉइंट ए बराबर क्या मान है 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, फिर 2 0 माइनस 2, 2 0 माइनस 2, फिर 2 5 3, 2 5 3, ये हमारा आ गया एडजॉइंट। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, फार्मूला हम जानते हैं ए इनवर्स का क्या है, तो यहां लिखेंगे फार्मूला ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन एडजॉइंट वो सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। मान लगाते हैं ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन सारणी के का मान कितना निकाला हमने 10, एडजॉइंट ए का मान निकाला हमने 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस 2, 2 5 3। अब यहां पर एक चीज याद रखने वाली बात है कि यहां पहले भाग मत कीजिएगा, क्योंकि तो अगर आप पहले भाग कर देंगे तो कैलकुलेशन बाद में टिपिकल हो जाएगी, इसलिए हम पहले गुणा कर लेते हैं। क्या करना है हमें सूत्र लगाना है अगला वाला, ये फार्मूला याद रखिएगा वहां से बनता है, वो ए इनवर्स जाएगा इधर हो जाएगा, तो वहां पहुंचेगा x बराबर ए इनवर्स इनटू बी। x का मान हमें पता है क्या है x y z, और ए इनवर्स अभी निकाला हमने क्या है 1 अपॉन 10 यानी 10, अंदर है 4 माइनस 5 1, 2 0 माइनस 2, 2 5 3, और b का जो मान है वो ये है b का मान 4 0 2, तो यहां लिखेंगे 4 0 2। अब इसकी दोनों की गुणा करेंगे, उसके बाद इसे भाग करेंगे, तो ये C1 है यानी एक बार है, तो इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा कैसे करते हैं सरल तरीके से बताते हैं, एक्स वाई जेड यहां 1/10, ये जो पहला वाला जो हमारा आरक्यू है इसको लिखेंगे देखो कैसे 4 इंटू जगह छोड़ दीजिए खाली प्लस 2 इंटू जगह छोड़ दीजिए प्लस 2 इंटू, तो नीचे माइनस 5 इंटू फिर प्लस 0 इंटू खाली जगह प्लस 5 इंटू खाली जगह, फिर नीचे 1 इंटू फिर माइनस के 2 इंटू फिर प्लस 3 इंटू खाली जगह। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसकी गुणा वाला भी मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से देख सकते हैं। अब क्या ये C1 है, इसको ऐसे घुमाएंगे और ऐसे लिखेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, ये 4 वाला आएगा इन तीनों जगह पर 4 4 4, ये 0 आएगा इन तीनों जगह पर 0 0 0, और ये 2 आएगा लास्ट में, यहां गुणा कर देंगे। ये वहां पर आप गुणा बहुत अच्छे सीख लेंगे, इसमें 1/10 आप गुणा करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 0 से किसी गुणा करो 0, और यहां पर प्लस के 2 दूनी 4, यहां माइनस के 5 चौक 20, 0 5 दूनी 10, यहां 4 एकम 4 माइनस 0 हो गया प्लस 3 दूनी 6। अब यहां हो गया x y z बराबर 1/10, 16 और 4 20, और 20 माइनस के और यहां 10 प्लस के, 20 में से 10 गया तो माइनस के 10, और 4 और 6 कितने हो गए 10,
अब हमें 10 से क्या करना है, भाग। तो 10 से भाग कर लीजिए भाई, यहां पर क्या होगा, 10 दूनी 20, 10 एकम 10 लेकिन माइनस का 1, और या 10 एकम 10। अब तुलना कर रहे थे, देखो x का मान 2 और y का मान -1 और z का मान 1, यहां लिखेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करने पर अतः जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। अब ये हमारा आंसर आ गया है। अब ये देखते हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ किसी समीकरण में लगा के देख लेते हैं। तो ये तीनों समीकरण में लगा के, तीनों का योगफल जो है 2 आ रहा, नहीं आ रहा, जोड़ो भाई। जब जोड़ेंगे तीनों को तो एक में से एक घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 बच गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। किसी और में भी लगा सकते हैं, पहले लगाइए यहाँ पे 2, यहाँ 2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और 1 ये हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, बिल्कुल सही है। यहाँ देख लो, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस के 1 और यहाँ माइनस के 3, तो माइनस के 1 माइनस के 3 4, और 4 में से 4 गया तो 0। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल की ओर, जो है आपका क्रैमर विधि द्वारा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। इसमें हम क्रैमर विधि द्वारा एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करेंगे। बहुत ही सरल है ये वाला मेथड आपका। तो सबसे पहले हम डी लिखेंगे, डी लिखेंगे और सारणिक रूप में लिखेंगे, जिसमें डिटर्मिनेंट जिसे बोलते हैं, एक गुणांक लिखेंगे। एक्स गुणांक क्या होगा, 1 1 2, 1 1 2, वाई का गुणांक है 1, या माइनस का 1 1, ये जेड है 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक माइनस के 1। ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा वाला कॉलम है C3। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसमें हम जब हम C1 के गुणांकों की तुलना अचर पद से करेंगे तो ये dx प्राप्त होगा। C2 से अचर पद की तुलना चेंज करेंगे तो dy प्राप्त होगा। C3 में जो अचर पद के हटाएंगे लगाएंगे तो हमें dz प्राप्त होगा। एक एक करके तीनों खोलते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो D1, तो ये पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा दोनों, -1 1 1 -1, फिर +1 वो -1, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा 1 2 1 -1, फिर लास्ट वाला आएगा +1, तो ये पहली रो तीसरा कॉलम 1 2 -1 1, इसकी गुणा यहाँ यहाँ, तो ये D बराबर 1, यहाँ गुणा माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, -1 एकम 1, माइनस के 1 एकम 1, सूत्र वाला माइनस 2 एकम 2, फिर +1 1 एकम 1, माइनस और माइनस सूत्र वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, D1, 1 में से 1 गया 0, -1, दोनों माइनस के तो माइनस के आएंगे, 3 और 1 2 और 1 3, +1 2 और 1 3, D 0 से किसी की गुणा करो 0, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 +3 एकम 3, तो ये सारणिक D का जो मान आ गया वो आ गया 3 और 3 6। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में C1 के स्थान पर, यानी जो C1 है इसके स्थान पर अचर पद लिखने पर, जब ये C1 कौन से मानते हैं, C1 मानते हैं हमारे x वाले, तो जब इसको चेंज करेंगे तो यहां D की जगह पर आ जाएगा dx, तो ये हो गया हमारा dx। केवल C1 को चेंज करना है, बाकी C2 और C3 एज इट इज जैसे के जैसे लिखने हैं। C1 की जगह लिखो 6 2 1, 6 2 1, और बाकी C2 की जगह पे जैसा लिखा है 1 -1 1, और C3 की जगह पे 1 1 -1। अब इसे खोलते हैं, प्लस माइनस और प्लस, ये हो गया आपका dx। 6
पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, ये दोनों आएंगे -1 1 1 -1, फिर -1 तो ये वाला कॉलम छूटेगा, पहली रो 2 1 1 -1, फिर लास्ट वाला +1, पहली रो तीसरा कॉलम छूटेगा 2 2 2 1 -1 1, यहां गुणा करेंगे dx 6 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 माइनस के 1 एकम 1 -1 माइनस के 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 प्लस 1 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 dx बराबर 6, 1 में से 1 गया 0 -1 माइनस के 2 और 1 3 प्लस 1 2 और 1 3, ये dx 0 से गुणा करो तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, dx का मान आ गया आपके पास 6। ये हो गई समीकरण नंबर 3। इसके बाद हमें निकालना है dy के लिए c1 की जगह पर c2, तो समीकरण 1 में c2 के स्थान पर जो ये C2 के अवयव है इसके स्थान पर अचर पद लिखने पर अचर पद लिख दीजिए, यानी ये C2 को चेंज करना, बाकी C1 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा dy क्योंकि ये y वाले मान है dy, तो ये ऐसे ही रहेगा x वाला मान, केवल इस की जगह पर लिखिए 6 2 1 6 2 1, और बाद वाला C3 वाला ऐसे ही रहेगा 1 1 माइनस प्लस माइनस प्लस dy 1 पहली रो पहला कॉलम 2 1 1 -1 -6, तो पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 1 -1 प्लस 1, ये पहली रो तीसरा कॉलम 2 1 2 1 2 2 1 dy 1 माइनस के 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 -6 माइनस के 1 एकम 1 माइनस के 2 एकम 2 प्लस 1 1 एकम 1 माइनस के 2 दूनी 4 dy 1, ये हो गए माइनस के 2 और 1 3 माइनस के -6 दोनों माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस 1, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 4 में से 1 गया तो 3, यहां आएंगे dy बराबर माइनस के 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 6 3 18, फिर प्लस माइनस माइनस के 3 एकम 3, तो dy बराबर ये माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के 3 6 हो गए, माइनस के 18 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, ये 12 हो गए समीकरण नंबर 4। अब लास्ट रह गया आपका क्या कि समीकरण 1 में C3 के स्थान पर अचर पद लिखने पर, अब लिख दीजिए क्या आएगा यहाँ पे, अब z है C3 में तो dz आएगा, और C1 वैसे ही रहेगा 1 1 2, ऐसे लिख दीजिए 1 1 2, C2 पे ऐसे रखिए 1 -1 1 1 -1 1, लेकिन C3 की जगह पर अचर पद 6 2 1, तो 6 2 1 यहां लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस dz, ये 1 पहली रो पहला कॉलम, ये आएगा -1 1 2 1, फिर आगे -1 पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 2 1, फिर प्लस के 6, अब पहली रो तीसरा कॉलम 1 2 और -1 1, माइनस के 1 एकम 1 और यहां माइनस के 2 एकम 2,
-1, यहाँ 1 और माइनस के 2 दूनी 4 प्लस 6, यहाँ 1 और ये माइनस के सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो dz बराबर 1, ये हो गए माइनस के 2 और 1 माइनस के 3, माइनस के ज्यादा 4 में से 1 गया तो 3 प्लस 6, दोनों 3, 2 और 1 3, dz ये हो गए माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस के 6 तियां 18, यानी 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो यहां जो बचा है आपका dz वो है आपके पास 18। अब हमें जो मान चाहिए x y z के मान चाहिए वो क्या होते हैं, वो फार्मूला होता है कि यदि x निकालना है हमारे लिए तो होता है dx बटे d, तो dx हमने कितना निकाला था, dx था हमारे पास 6 और dv मान कितना था 6, तो 6 बटे 6 यानी कि 6 कम 6, x का मान कितना आ गया 1, y बराबर होता है dy बटे d, तो dy का मान कितना है, dy का मान हमारे पास है 12, तो 12 बटे 6 यानी कि 6 दूनी 12, 2 आ गया y का मान। z बराबर होता है dz बटे d, तो dz का मान है 18, 18 बटे 6 यानी 6 तियां 18, अब ये आ गया 3, अर्थात x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं सही है। तीनों को जोड़ो 6 आना चाहिए, तीनों को जोड़ दो 1 और 2 3, 3 और 3 6। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर और भी बहुत सारे सवाल हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में भी दिए हुए हैं, कुछ सवाल और कुछ सवाल इंडिविजुअल भी दिए हैं, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।